हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने हमारी वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा जिसे मैंने आपकी 11 क्लासेस ले ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने में। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक उठा लीजिएगा, डाल लीजिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम डालना है पर्यावरण कानून यानी एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी 1986। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है ये अधिनियम, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। कितनी इसमें धाराएं हैं? इसमें 26 सेक्शंस हैं जिन्हें 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ओके, यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। कब हुआ? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। किसी से प्रभावित होकर? स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो इसमें मेरा पहला पॉइंट है अपना, भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से भारत के वन्य जीवन की रक्षा और तरक्की, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। क्यों किया? क्योंकि जो वन थे उसमें अवैध तस्करी होने लगी थी, जिसमें हाथी के दांत वगैरह बेचे जाने लगे थे और शेर की खाल, भेड़ की खाल, भालू की खाल वगैरह सब ये बेची जाने लगी थी। इसीलिए इस नियम को पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट थर्ड है अपना वन अधिकार अधिनियम। क्या है? वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम 1906 वन अधिकार अधिनियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों को के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हम लोगों ने सूर्यमणि की बात कर रहे थे, जो झारखंड की रहने वाली थी, उनके प्रयासों से यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, उसी वाले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा, मेन पॉइंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लिखा हुआ यह कानून पूरे देश में कब पारित हुआ? 18 दिसंबर 2006 को पारित हुआ। और लागू कब हुआ? 31 दिसंबर 2007 को लागू हो गया। याद रखना, पारित हुआ था 18 दिसंबर 2006 को और लागू हुआ था 31 दिसंबर 2007 को। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो बात किया कि सूर्यमणि थी एक, उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनके बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात की थी और एक बार फिर हम लोग बात करेंगे, जिससे हम लोगों को ये रिवाइज भी हो जाए और याद भी हो जाए। तो लिखा हुआ है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। अब नीचे लिखा हुआ जंगल अधिकार कानून 2007, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। क्या है इस कानून में?
चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। क्या करता है? आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। तो ये हम लोगों ने 2 बार रिपीट कर लिया है कम से कम, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट। ओके, इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थीं। किस आंदोलन में? चिपको आंदोलन में अधिकतर महिलाओं ने सहयोग किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। कब किया? 1970 में किया। और ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में हुआ था। क्या? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये जब इनकी एक्सपायर हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा, तब इनका इमेज अमर उजाला में निकला हुआ था। तो इसमें इनकी लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 9 जनवरी 1927 को इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। और एक्सपायर कब हुए थे? 21 मई 2021 को ये एक्सपायर हो गए थे, यानी इसी साल ये एक्सपायर हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की बात हो रही है और चिपके आंदोलन की बात हो रही है, तो क्यों ना हम लोग जोधपुर की रहने वाली अमृता देवी बिश्नोई की बात कर लें। ओके, तो इनके बारे में लिखा हुआ है, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी बच्चों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। कितनी महिलाओं के साथ में? लगभग 363 महिलाओं के साथ में अपनी जान दे दी थी। आपकी ये अमृता देवी बिश्नोई की इमेज है और इन्होंने पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 महिलाओं के साथ में अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट है एपिको आंदोलन। अब एपिको आंदोलन क्या है? अभी तक हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में बात की, अब ये एपिको आंदोलन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 1983 में इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। किसने किया? पांडुरंग हेगड़े ने किया। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पांडुरंग हेगड़े हैं, इनकी इमेज यहाँ पे दी हुई है। यह चिपको आंदोलन का ही एक रूप था। जो चिपको आंदोलन था उसी का एक रूप था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई। कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। तो कर्नाटक में जो है चिपको को एपिको बोला जाता था, वहाँ पे चिपको को एपिको बोलते थे, इसीलिए इसका नाम क्या है? एपिको आंदोलन है। और इसकी शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? पांडुरंग हेगड़े के उसमें नेतृत्व में हुई। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन कब हुआ? 1989 में। कब हुआ? 1989 में। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? बाबा आमटे तथा मेधा पाटकर। कौन? बाबा आमटे तथा मेधा पाटकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा था, जिससे गांव वालों को काफ़ी हानि हो रही थी, काफ़ी नुकसान हो रहा था, गांव वाले लोग परेशान हो गए थे। इसके विरोध में बाबा आमटे तथा मेधा पाटेकर ने मिलकर इसका विरोध किया, जिसका नाम क्या रखा गया? नर्मदा आंदोलन। ओके, कब रखा गया? 1989 में। आगे बढ़ते हैं। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन पर बल दिया गया? किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन पर बल दिया गया? चलिए बताइए। ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी सूर्यमणि, ऑप्शन सी A.K. बनर्जी, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर दीजिए। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। लिखा हुआ है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं,
उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। यह कानून होना चाहिए। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन इसका सही होगा, चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि सर वीडियो अच्छी थी। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप लोग वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं CTP क्वीन हिमांशी मैम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।